वेरी 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 इंपॉर्टेंट लास्ट लाइक मेरा ना हेडेक सिर से भर चुका है कंटिन्यूसली। दिमाग के अंदर क्या हो रहा है मैं बताती हूँ। हेडेक हो रहा है, सॉन्ग प्ले हो रहा है शुभ का, सारा दिन जपा नाम तेरा, वो वाला डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। वो सॉन्ग वीडियो फिर चल रही है, वो छोटा सा बच्चा ने सॉन्ग करा वही अम्मा, उससे रिलेट मुझे प्रार्थना था क्या, एक उसने डांस किया था, मेरा फेवरेट सॉन्ग है ये। और क्या था, जस्ट वेट, पीहू आई दिमाग में। कंटिन्यूसली स्मृति मैम आई जा रही है, ऋतिक सर आई जा रहे हैं, वो इंटरव्यू कंटिन्यूसली दिमाग में चली जा रही है। आई डोंट नो क्यों चल रही है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने देखा डीपली था ना। मैं ना एक बात बोलना चाहती हूँ, आई वॉज कंटिन्यूसली डिस्ट्रैक्टेड व्हेन आई वॉज जस्ट स्टडी, व्हेन आई वॉज वॉचिंग द वीडियो। वो भी उनकी वीडियो जो मेरे साथ रिलेट कर रही हैं, जो मेरी लाइफ में चल रहा है और जो मेरे जीवन में चल रहा है और मेरा जैसा थॉट प्रोसेस है और मेरे जो घर के बारे में मैं सोचती हूँ, वैसा अगर मैं किसी को सुनती हूँ तो मैं रिलेट कर जाती हूँ और मेरे दिमाग में वो स्टक हो जाती है चीज़, वो निकलती नहीं है। ठीक है, मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि मैं उन लोगों को देख रही हूँ जो मेरी तरह है, सेम कैरेक्टर वाले लोग हैं, सेम लेटर वाले लोग हैं, वो अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, उनका टाइम बिल्कुल सही चल रहा है। एग्जांपल लेती हूँ स्मृति मैम की, उनको बायो पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, उन्होंने बायो को चूज़ किया, उन्होंने अपना पैशन बनाया और आज वो कहाँ पे है, न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू आ गई और इतने फेमस टीचर बन चुके हैं आज के टाइम के। उन्होंने बहुत क्लियरली बोला था कि 10th के बच्चों का इमोशनल सपोर्ट होना बहुत जरूरी। मुझे बहुत अच्छी बात है कि इमोशनल सपोर्ट की, चेंजेस की। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि इनके लिए तो खुदा आगे धरती पे एक टीचर के रूप में, हमारे लिए कौन आएगा। मैं एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, जो अलग पांडे सर है ना, मैं कह रही हूँ एक सेलिब्रिटी है वो स्टूडेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए हैं जिनको पता नहीं था कि पढ़ते कैसे हैं। उन्होंने अपनी हिस्ट्री क्रिएट कर दी अलग पांडे सर ने, मतलब उन्होंने अपनी कैसे स्ट्रगल जर्नी करी। मैं ना यही सोचती रहती हूँ बैठ के, क्योंकि मेरा ध्यान वहीं जाता है, मेरा ध्यान लगता ही नहीं है। अगर मैं किसी और को बताऊँगी ना, अपनी सिस्टर को, वो मुझे कहेगी दीदी तू मत ध्यान दिया कर, तेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा यहाँ पे, तेरा इंटरेस्ट वहीं रहता है और तू यहाँ प्रेजेंट ही नहीं रहती और तू यहाँ पे अपना बेस्ट नहीं दे पा रही, क्योंकि तू यहीं रहना ना, तूने वहाँ थोड़ा ना जाना है। कहने का मतलब, जब किसी ऐसे इंसान का टाइम आता है जो बहुत मेहनत कर रहा है, वो छुप के मेहनत तो कर रहा है, पर कहते हैं ना कि बंदे के कर्म दिखाते हैं, उनका कर्म आज हम उनको फॉलो कर रहे हैं ना। जब हम किसी को फॉलो करते हैं तो मान लो कि उसने बहुत मेहनत की है, तो आज मैं ये चीज़ बोलना चाहती हूँ, उन्होंने अपनी एक अलग से टीम बना ली, एक अलग से युग बना लिया, स्टूडेंट्स का युग, स्टूडेंट की सेलिब्रिटी बन चुके हैं वो, ऑटोग्राफ ले रहे हैं बच्चे, मतलब जैसे हम ऑडिशंस देने जाते हैं डांस के, बच्चे पढ़ाई की वो देने जाएंगे, कैसे टीचर्स हायर होते हैं, टीचर्स बेस्ट है, टीचर्स तो ऐसे पढ़ाते हैं जैसे उनको घोल के पिया उन्होंने। मैं ये चीज़ नोट करती रहती हूँ। कुछ सर भी पढ़ाते हैं, उनकी स्पेक्स लगी पड़ी हैं ऑफकोर्स, उनको ऐसे याद होता होगा, मुझे तो ऐसे लगता है कि बस दिमाग में वही चीज़ें चलती हैं, जैसे मेरे सॉन्ग चलते हैं, वीडियोस चलती हैं, यूट्यूब चलता है, उनके दिमाग के अंदर वो सब्जेक्ट चलते होंगे। तो मेरा ना कई बार ये सोचने का मन करता है कि मैं अपने पेरेंट्स को बता दूँ कि मुझे ना कुछ और बनना है, तो मैं कुछ और कर रही हूँ, क्योंकि मेरा पैशन ये है नहीं। मैं कई बार ये बोलती हूँ, पर मैं ये भी सोच के चुप कर जाती हूँ कि मेरे पेरेंट्स का भी तो पैशन था कि वो ये करते, पर किस्मत जो है ना, वो वही करवाती है जो आपके कर्म डिसाइड करते हैं। कहने को वो भी ये करना पसंद नहीं करते, कौन चाहता है कि सुबह उठ के मन नहीं करता फिर भी जाना पड़ता है। बाहर हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो काफ़ी दिखने में अच्छे दिखते हैं, पर उनको वो काम करना पड़ा जो उनको पसंद नहीं है। तो हम जैसा चाहते हैं वैसा होता नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये वाली। हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता, चाहे हमारा कोई फ्रेंड बन जाए, हमें कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना है, हमें वैसा कुछ खाने को मन करना है, पर वैसा होता ही नहीं है। हाँ, मैं एक चीज़ इंस्पिरेशन के तौर पे कहना चाहूँगी, जो दिल्ली वाला एरिया है ना, वो उधर वाला एरिया, वो हमारे लिए इंस्पिरेशन है, हमेशा से थे, हमेशा से हैं। क्योंकि वहाँ पे छोटे से छोटे बच्चे टीवी में आना स्टार्ट कर देते हैं। वो एरिया ऐसा है, माहौल ऐसा है, मुझे उनके पीछे की स्टोरी मैं बताती हूँ। मैंने आज ये फ़ील किया कि वहाँ पे मुझे बैकग्राउंड, अगर मैं जाऊँ ना, मैं वो देखूँ कि वहाँ पे गरीबी भी है, पर वहाँ पे दूसरी गरीबी जड़ी है ना, दिमाग की, और जो लोग फेस कर रहे हैं, जो लड़कियां फेस कर रही हैं, या कुछ बुराइयां बहुत ज़्यादा हैं, तो उन्होंने क्या प्रूफ कर दिया कि हमने इस नरक से बाहर निकलना है। तो इसलिए हर एक बच्चा अपना अपना बेस्ट दे रहा है,
हर एक बड़ा अपना बेस्ट दे रहा है, हम क्यों उनकी वीडियो देखते हैं? मैं कभी यही सोचती रहती हूँ कि मैं ही बठिंडा में रहती हूँ कि अब तो बठिंडा और सबका कोलैबोरेशन होना लग गया, सारे इधर आके भी कथा सुना रहे हैं, बठिंडा बहुत फेमस हो गया। बट फिर भी वो बात नहीं है कि यहाँ पे टाइम की वैल्यू नहीं हो रही है, और यहाँ पे इतना एजुकेटेड नहीं है एरिया हो रहा। मैं यही चीज़ बोलने लग जाती हूँ कि आज स्टडी ने अपना इतना अच्छा रूप ले लिया, सब बच्चे पढ़ रहे हैं, पर पेरेंट्स कहीं न कहीं नहीं समझ पा रहे हमारे जनरेशन को कि ऐसी प्रॉब्लम हो सकती हैं। क्योंकि उनका अपना एक्सपीरियंस है ना, हमारा अपना एक्सपीरियंस है, तो दोनों का एक्सपीरियंस मैच ही नहीं हो रहा, दोनों की टॉक मैच नहीं हो रही, दोनों का लाइफ़स्टाइल मैच नहीं हो रहा, थोड़ी-सी दिक्कतें ये चीज़ आती है। पर मैं ये चीज़ बोलना चाहती हूँ, रिज़ल्ट तब अच्छा आता है जब 12-12 घंटे जितना एक नॉर्मल इंसान काम कर रहा है, चाहे वो लेबर है, चाहे वर्कशॉप है, कोई शॉपकीपर है, 12 में से नहीं 10 घंटे 5-6 घंटे तो बच्चे को पढ़ना ही चाहिए, मैं तो ये सजेस्ट करूँगी। उसके बाद ये बात आती है कि यहाँ का कल्चर जो कहता है कि यहाँ पे थोड़ा-सा, अगर स्टडी की बात आ रही है, मुझे ना, मैंने खुल के इतनी बात की नहीं है, मेरी किसी से बात होती नहीं है कॉलेज में जितनी मैं खुल के यूट्यूब पे वीडियोज़ बना के कर रही हूँ। क्योंकि कॉलेज में ऐसे लगता है मैं जा क्यों रही हूँ, वहाँ पे किसी को कोई है ही नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है मेरा कोई है ही नहीं वहाँ पे। मैं रियल टॉक पे आ जाती हूँ, कोई टीचर नहीं पूछता, अगर पूछते हैं तो मनी रिलेटेड पूछते हैं, ये चीज़ मुझे लगता है वहाँ भी होती होएगी, बिहार में भी। पर आज मैं उनको अपनी इंस्पिरेशन मान रही हूँ, तो किस वजह से मान रही हूँ मुझे उसका, उनके पीछे का क्राइटेरिया नहीं पता, तो मेरा दिल एक अंदर से कहता है, मैंने आज इतनी वीडियोज़ देखी हैं जो मेरे मन और दिल दहलाने वाली थी, कि भाई वहाँ पे इतना क्राइम हो रहा है, इतना क्राइम हो रहा है, किसी न किसी रूप में हो रहा है, इसीलिए वहाँ का बच्चा पढ़े, तो मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छी बात है। पर उनसे मुझे जेलसी इसलिए होती है कि मैं डिस्ट्रैक्टेड हो जाती हूँ, कि मैं उनको देख के अपना काम छोड़ देती हूँ, कि मुझे भी तो अपना काम करना है, मुझे भी तो अपनी फैमिली को इस बार, क्योंकि हर जगह लोग तो वैसे हैं, लोग उन्हीं को देखना पसंद करते हैं जिन्होंने कुछ उखाड़ा है दुनिया में। उखाड़ा वर्ड मैंने शोभित निर्माण भैया से सीखा था। वो कहते हैं ना, इस एज में बच्चा बाहर जाके पढ़ाई करता है, तो मैं बाहर जाके नहीं पढ़ पाई क्योंकि मेरे कर्म ऐसे नहीं थे। हाँ, मेरी सिस्टर ज़रूर पढ़ने गई, मेरा भी सपना था पढ़ने का, पर मैं ये चाहती हूँ आने वाले टाइम में मैं ऐसी काबिल बन जाऊँ कि मैं भी कोलैबोरेशन करूँ और पढ़ाई से हम दुनिया जीत लें। प्लीज़, मैं, मेरे मामू आ गए, मेरी वीडियो बाद में बनाऊँगी, 2 मिनट।